today's class we will proceed with our new chapter. आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे. नेम ऑफ द चैप्टर इज ट्राइंगल. और ये आपका चैप्टर 7 है. लाइन्स एंड एंगल हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं. लाइन्स एंड एंगल का मैंने आपको रिवीजन भी करवा दिया सारा. ठीक है. तो आपका ये जो चैप्टर है ट्राइंगल, इसमें सबसे पहला जो कंसेप्ट है, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस चैप्टर का, जो आप इस चैप्टर में पढ़ोगे वो है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल. क्या पढ़ोगे आप? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स. अब कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझते हैं. अगर मैं आपसे पूछूं कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है, तो देखो जैसे आप मेरे दो हैंड देखो, अगर मैं इस हैंड से इस हैंड को कवर कर रहा हूं तो पूरा कवर हो रहा है ना हैंड. क्यों कवर हो रहा है? कि दोनों हैंड का शेप और साइज सेम है. तो ट्राइंगल का दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट भी कब होते हैं? जब दोनों का शेप और साइज सेम होगा. ट्राइंगल तो दोनों है ही, तो शेप तो सेम है ही और साइज भी सेम होना चाहिए. यानी कि साइड्स भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो, सब कुछ इक्वल होगा तभी तो कॉन्ग्रुएंट होगा, एज इट इज होगा. कॉन्ग्रुएंसी का मतलब समझ में आ रहा है? तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है? टू figures are said to be congruent if they have same shape and size. अगर सेम शेप होगा और इसको थोड़ा सा अगर आप और बेटर वे में लिखो तो सेम साइज होगा. अगर दो फिगर का शेप भी सेम होगा, साइज भी सेम होगा, तब वो क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट फिगर होगी. क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट फिगर. ठीक है. अब इसके बाद क्राइटेरिया, इसका नेक्स्ट कंसेप्ट आता है. जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं एक ट्राइंगल ले रहा हूं यहां पर. से दिस इज द ट्राइंगल ए बी सी. दिस इज द ट्राइंगल ए बी सी. ठीक है. और मैंने ट्राइंगल ले लिया डी ई और एफ. दो ट्राइंगल लीजिए. मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है. अब मान लो ये वाली जो साइड है ये आपकी है 3 सेंटीमीटर. कितनी है? 3 सेंटीमीटर. ठीक है. तो जो साइड इसकी 3 है, इसकी वो वाली साइड कौन सी है? डी. जो साइड, यानी कि मैं कॉरस्पॉन्डिंग की बात कर रहा हूं. अगर इसकी लेफ्ट वाली साइड 3 है तो इसकी भी लेफ्ट वाली साइड क्या होनी चाहिए? 3 सेंटीमीटर. क्या होनी चाहिए? 3 सेंटीमीटर. और मान लो मैंने इसको ले लिया 4. अब ये वाली साइड 4 है तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऐसी वाली कौन सी है? ई एफ. तो ये 4 है तो ये भी क्या होना चाहिए आपका? 4 सेंटीमीटर. समझ में आ रहा है? ठीक है. और मान लो मैंने इसको ले लिया 5 सेंटीमीटर. तो जो साइड इसकी 5 है वो इसकी भी वाली साइड क्या होनी चाहिए? 5 सेंटीमीटर. अगर ऐसा है तो ये दोनों ट्राइंगल क्या कॉन्ग्रुएंट है. यानी कि अगर मैं इस ट्राइंगल को उठा के इसके ऊपर रखूंगा तो इसको पूरा कवर कर देगा. क्यों? दोनों की शेप सेम है, दोनों ही ट्राइंगल है और दोनों का साइज भी सेम है. तब आप कहोगे हेयर ट्राइंगल ए बी सी, हेयर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू, हेयर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट. ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है. ऐसे इक्वल टू का साइन लगाना है आपने और ऊपर इस तरह से. दिस इज द साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी कि ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ. ट्राइंगल डी ई एफ. समझ में आ गया? ठीक है. अच्छा, इसके अलावा अब देखो, अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, अगर ये दो ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, तो जो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो भी इक्वल होंगे. यानी कि ये जो एंगल 1 है, ये वाला एंगल इसका कौन सा होगा? ये वाला. तो इसका अब क्या होगा? जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल होगा, है ना? सेम एंगल. जो एंगल इसका 3 है वो एंगल इसका 4, ये भी इक्वल होगा. और ये वाला जो एंगल जो कि 5 है वो किसके इक्वल होगा? 6 के इक्वल होगा. तो आप ये कह रहे हो कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उसके बाकी के जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो भी इक्वल होंगे. और इसको हम कहते हैं सीपीसीटी. क्या कहते हैं? सीपीसीटी. अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो बाकी के जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो भी इक्वल होते हैं. सीपीसीटी का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. क्या होता है सीपीसीटी?
corresponding parts of congruent triangles. दिस इज द मीनिंग ऑफ CPCT. कि अगर दो, अब ये दोनों जो इक्वल थे, उसका रीजन क्या था कि इनकी जो साइड है वो इक्वल थी, तो इसका रीजन क्या होगा, साइड साइड साइड. कि भैया अगर दोनों ट्राइंगल की 3 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है तभी ये कॉन्ग्रुएंट है. तो ये क्राइटेरिया है. अब ऐसे कितने क्राइटेरिया होते हैं वो मैं अब आपको बताता हूं कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने कितने क्राइटेरिया. दिस इज वन ऑफ द क्राइटेरिया कि अगर दो ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो, दो ट्राइंगल की क्या हो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो, तो वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं. वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं. ये चीज समझ में आ गई. चलूँ मैं आगे. क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें. कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, CPCT क्लियर हो गया. ठीक है, रुक जाओ, चलें आगे. ठीक है, नाउ व्हाट वी विल अंडरस्टूड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल. नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज क्राइटेरिया for congruency of triangles. पहला क्राइटेरिया तो मैंने आपको भी बता दिया था, पर मैं देखो पहला क्राइटेरिया होता है आपका एंगल साइड एंगल. अब ऐसे समझो, अब मैं एक एक करके सारा एक्सप्लेन करूंगा. दूसरा क्या होता है, एंगल एंगल साइड. तीसरा होता है साइड एंगल साइड. 4 जो भी आपने देखा भी था, साइड साइड साइड. और फिफ्थ होता है RHS. मैं एक एक करके सारे एक्सप्लेन करूँ. सबसे पहला क्राइटेरिया क्या आपका, ASA. मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर. से दिस इज द ट्राइंगल ABC एंड देयर इज अनदर ट्राइंगल से PQ एंड R. क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको. ठीक है, अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझो, मैंने आपको कहा कि भाई ये जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है. एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के. मैंने कहा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. फिर मैंने कहा ये जो साइड AB है, ये जो साइड AB है ये किसके इक्वल है, PQ के. तो AB इज इक्वल टू PQ. फिर मैंने आपको कहा ये जो एंगल 3 है वो इस एंगल 4 के इक्वल है. अगर ऐसा केस होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ट्राइंगल ABC जो है आपका वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल PQR के. और इसका रीजन क्या होगा आपका, एंगल साइड एंगल. अब समझो एंगल साइड एंगल क्या कहते हैं. ये एक ऑर्डर होता है, जो दो एंगल कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल है उनके बीच वाली साइड इक्वल होगी तभी होगा ये ऐसे. इन दोनों ये दोनों एंगल इक्वल है और इन दोनों के बीच कौन सी साइड आ रही है, AB और PQ. इन दोनों के बीच कौन सी साइड आ रही है, AB और PQ. ये समझ में आ रहा है. तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे. ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे आपके, कॉन्ग्रुएंट होंगे. ये क्लियर हो गया यहाँ तक, समझ में आ गया. क्राइटेरिया क्लियर हो गया ASA वाला. नेक्स्ट क्राइटेरिया आता है AAS. थोड़ा सा आपको समझ में आ ही रहा होगा. जैसे कि देखो, अगर मैंने इसको ले लिया ट्राइंगल ABC और ये ट्राइंगल क्या हो गया, PQR. अब दो एंगल्स इक्वल है. अब क्या इक्वल है, दो एंगल्स. जैसे कि मैंने कहा कि ये जो एंगल 1 है वो इस एंगल 2 के इक्वल है और ये जो एंगल 3 है, पहले बताओ क्या ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल समझ रहे हो ना, जो इसका एंगल वही वाला उसका. लेकिन इनके बीच वाली साइड इक्वल नहीं है. यानी कि क्या इक्वल है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है. और उसके बाद साइड कौन सी इक्वल है, से BC इक्वल टू QR. BC इक्वल टू QR. तो ऑर्डर देखो, पहले क्या इक्वल है, एंगल. फिर इक्वल क्या है, एंगल. और फिर उसके बाद क्या है, एक साइड इक्वल है. एंगल एंगल, यानी कि अगर उन दो एंगल के बीच वाली साइड इक्वल नहीं है, कोई और साइड इक्वल है, तो फिर क्राइटेरिया क्या होगा, फिर ये जो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे. यानी कि ये जो ट्राइंगल ABC है ये जो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल PQR के, उसका रीजन क्या होगा, एंगल एंगल साइड. लेकिन दो एंगल जो इक्वल, अगर उनके बीच वाली साइड इक्वल है, फिर रीजन क्या होगा, ASA. क्या ये दो क्राइटेरिया मैं मानूं आपको क्लियर हो गया.
क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्राइटेरिया इज SAS। नेक्स्ट क्राइटेरिया इज SAS। जैसे कि अगेन ये ट्राइंगल हो गया आपका ABC एंड लेट अस से दैट दिस इज ट्राइंगल PQR। अब आपने कहा कि ये जो साइड AB है इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड PQ के इक्वल है, तो AB किसके इक्वल है? PQ के। तो इसका मतलब क्या इक्वल है? साइड। फिर मैंने कहा कि ये जो एंगल B है वो एंगल Q के इक्वल है, तो एंगल B जो है वो एंगल Q के इक्वल है। अब ये क्या हो गया? A। फिर मैंने कहा कि ये जो BC है, क्या? BC, ये किसके इक्वल है? QR के। BC इज इक्वल टू QR, ये आपका हो गया S। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो आप क्या कह रहे हो कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। रीजन क्या है? साइड, एंगल और फिर साइड। यानी कि जब दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के बीच में वाला जो एंगल है वो इक्वल होता है, दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है और उसके बीच में जो एंगल आ रहा है, इनके बीच में जो एंगल है वो इक्वल है, तो क्राइटेरिया क्या होगा कॉन्ग्रुएंसी का? SAS। क्राइटेरिया इज SSS। नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है आपका? SSS। ये आपको वैसे ही समझ में आ रहा होगा, अभी हमने डिस्कस भी किया था कि AB किसके इक्वल होना चाहिए? PQ के। BC किसके इक्वल होना चाहिए? QR के। और AC किसके इक्वल होना चाहिए? PR के। यानी कि ये वाली साइड इस साइड के कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल है, जो ये वाली साइड BC है वो QR के इक्वल है, और ये जो साइड आपकी AC है इट इज इक्वल टू PR। इन दैट केस जो आपका ट्राइंगल ABC है इट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। रीजन SSS। कोई डाउट है तो बताओ? क्लियर है आता? ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्राइटेरिया आता है आपका वो आता है RHS। अब ध्यान से समझो, ये क्राइटेरिया लगता है जब दो राइट ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये क्राइटेरिया कब लगाया जाता है? जब दो राइट ट्राइंगल, जैसे कि मैंने एक राइट ट्राइंगल बना दिया आपका, से दिस इज द राइट ट्राइंगल ABC एंड दिस इज अनदर राइट ट्राइंगल से PQR। अब R का मतलब होता है राइट एंगल, तो आप एग्री कर दो दोनों 90 डिग्री है, तो मैंने कहा एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। अब क्वेश्चन में अगर ये गिवन है आपको कि AC जो है वो PR के इक्वल है, तो आपको पता राइट एंगल की अपोजिट साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। राइट एंगल की अपोजिट साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। तो जैसे आपको ये गिवन है क्वेश्चन में कि AC जो है वो किसके इक्वल है? PR के इक्वल है, तो ये रीजन क्या है? H का मतलब हाइपोटेन्यूज। अब बाकी की ये जो दो साइड है, कौन सी? AC और BC, इसमें से कोई भी एक साइड अगर इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल होगा तो बाय RHS ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। यानी कि अगर मान लो आपको ये गिवन है कि जो BC है आपका ये वाली साइड, अब BC है तो यहाँ से क्या होगा? QR। तो BC QR के अगर इक्वल है तो ये हो गया आपका S। तो दो राइट ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब राइट एंगल, वो तो ऑब्वियसली इक्वल होंगी, उसके साथ हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए। फिर बाकी जो तो रिमेनिंग दो साइड है उसमें से कोई भी एक साइड उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल होनी चाहिए। इन दैट केस क्या होगा? ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, और इसका रीजन क्या होगा? RHS। कोई डाउट है तो बताओ? क्लियर है यहाँ तक? चलें आगे। ठीक है। नाउ एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1। देखो आपका क्वेश्चन क्या है? इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, क्वाड्रिलेटरल का मतलब 4 साइडेड फिगर है लेकिन क्लोज फिगर है, 4 साइड है ना इसकी, और क्लोज फिगर है तो ये क्वाड्रिलेटरल है। कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? ACBD। फिर आपको कहा जा रहा है AC इक्वल टू BD। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं पहले आपको क्या लिखना है? जैसे आप लाइन एंड एंगल में करते थे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या है। तो गिवन क्या है? और क्वाड्रिलेटरल ACBD। गिवन क्या है? क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल ACBD। इसमें क्या गिवन है आपको? AC इक्वल टू BD इन विच AC इज इक्वल टू BD। यानी कि ये जो AC है आपका वो इस AC जो है आपका किसके इक्वल है? वो BD के इक्वल है। नहीं, AC इज इक्वल टू AD है भाई।
देखो आप क्वेश्चन में ये है ना AC इक्वल टू AD, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AC इज इक्वल टू AD, आपको गिवन है AC किसके इक्वल है, AD के। फिर आपको कहा जा रहा है AB बाइसेक्ट एंगल है। अब ध्यान से देखो, अगर AB पूरे एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है तो कहना ही से दैट अगर मैं कहता हूँ ये एंगल 1 है ये एंगल 2 है तो ये दोनों इक्वल होंगे। बाइसेक्ट हमने लाइन्स एंड एंगल में ही पढ़ा था। अगर कोई लाइन किसी पूरे एंगल को बाइसेक्ट करती है तो उसको इक्वली डिवाइड कर देती है। अब आपको यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, एंड AB बाइसेक्ट एंगल A, दैट इज, अब मैंने यहाँ पर 1 और 2 फिगर में दिखाया है तो आपको दिखाना है, फिगर में दिखाने के बाद अब आप कह सकते हो दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। और लाइन्स एंड एंगल में भी आपने देखा था, अगर नंबर्स में एंगल्स को ले लेते तो बहुत ईजी हो जाता है, बार बार पूरा एंगल नहीं लिखना पड़ता आपको, पर वो लिखना होगा पहले आपको, इसलिए फिगर बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ लिख रहे हो पहले फिगर में आना चाहिए, जैसे आपने टेस्ट में गड़बड़ की थी, समझ आ रहा है? तो फिगर के साथ साथ चलना होता है, पहले फिगर फिर क्वेश्चन होता है, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब आगे देखो, अब बात आती है शो क्या करना है। ये तो हो गया गिवन, टू शो, व्हाट वी हैव टू शो, वी हैव टू शो दैट ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC, तो आपने लिखा ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD आपको ये शो करना है। एंड व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, ये भी पूछा गया है कि आप BC और BD के बारे में क्या कहते हो, ये भी पूछा गया, तो उसमें हम बाद में आते हैं। पहले हमें क्या प्रूव करना है कि ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव कैसे किया जाता है। जिसको आपको जो दो ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, पहले हम उनको कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं? कंसीडर। कंसीडर का मतलब आप लिखोगे इन ट्राइंगल ABC एंड, इसकी जगह लिखोगे एंड, अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुआ नहीं है तो आप इसकी जगह क्या लिखोगे, एंड ट्राइंगल ABD। समझ में आ रहा है? जो दो ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं उसको आप इस तरह से लिखोगे, बस इसकी जगह एंड लिखना है आपको। कैन आई से दैट AC जो है वो AD के इक्वल है? कैन आई से दैट AC जो है आपका वो किसके इक्वल है, AD। क्यों मैंने कहा, ये आपको गिवन है, ये आपको क्या है, गिवन है। फिर कैन आई से दैट एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के, तो ये क्या हो गया आपका, ये भी आपको क्या है, गिवन है। अब ध्यान से देखना मेरी बात जो मैं समझा रहा हूं। ACB में ABC जो ट्राइंगल है इसमें एक साइड आप मानते हो AB है, एक साइड आप मानते हो क्या है, AB है। जो ABD ट्राइंगल है मानते हो उसमें एक साइड AB है, तो ये दोनों ट्राइंगल में है ना साइड, तो कॉमन साइड है तो ये इक्वल होगी। इस ट्राइंगल की भी ये वाली कॉरस्पॉन्डिंग, इस ट्राइंगल की जो ये साइड है इस ट्राइंगल की भी वही कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम है तो इक्वल होगी। तो क्या अब मैं ये कह सकता हूं दैट AB इज इक्वल टू AB, भैया इसमें भी AB है और इसमें भी AB है। अब ये क्यों इक्वल है, बिकॉज कॉमन साइड है, ये दोनों ट्राइंगल की क्या है, कॉमन साइड है, दोनों ट्राइंगल की क्या है, कॉमन साइड है, तो इक्वल होनी चाहिए, सेम ही चीज तो है। तो जैसी तीन चीजें इक्वल होगी कॉरस्पॉन्डिंग, ये क्राइटेरिया आपका तैयार हो गया। अब बताओ कौन सा क्राइटेरिया बन रहा है, पहले साइड फिर एंगल साइड, तो ये एक क्राइटेरिया था। तो कैन आई से दैट विच इंप्लाइज ट्राइंगल what ABC is congruent to triangle ABD and reason is side angle side, ये हो गया। अब आपसे पूछा गया था what can you say about BC and BD, तो क्या मैं बोल सकता हूं अगर ये दोनों ट्राइंगल अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं तो ये दोनों भी फिर इक्वल होगी। अब आप कहोगे नाउ BC जो है वो भी BD के इक्वल होगा। मैंने आपको एक रीजन बताया था, अगर आपको याद हो CPCT, मैंने कहा था अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यस वेरी गुड, तो जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होता है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के, CPCT का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं, चाहे वो साइड हो एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग, वो भी फिर इक्वल होता है। तो व्हाट कैन बी से, वी कैन से दैट BC इज इक्वल टू BD, not P. BC is equal to BD. BC is equal to BD. समझ में आ रहा है? तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।
कोई डाउट है? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड दिस इज द गिवन फिगर। जैसे कि मैंने कहा हर क्वेश्चन में आपको क्या बनानी है, फिगर। गिवन है तो बनानी है, नहीं गिवन है फिर तो बनानी होती है, लेकिन ज्योमेट्री बिना फिगर के नहीं होती है, ठीक है। और ये आपकी गिवन फिगर। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कहते हैं ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले स्टार्टिंग कैसे होगी, गिवन से। तो गिवन अगेन क्या है, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AD इक्वल टू BC। तो आपने लिखा इन विच AD इज इक्वल टू BC। तो यानी कि आपको ये वाली साइड जो है वो इस वाली साइड के क्या है, इक्वल गिवन। ये बात समझ में आ रही है? इन विच AD इज इक्वल टू BC एंड एंगल DAB। अब ध्यान से देखना, एंड एंगल DAB। तो DAB का मतलब ये वाला एंगल, ये DAB। तो एग्री करते हो, ये वाला एंगल DAB इज इक्वल टू CBA। इज इक्वल टू क्या कहा जा रहा है, CBA का मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। अब आपको इसमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ। फर्स्ट पार्ट जो आपको प्रूफ करना है वो ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC। एक तो ये प्रूफ करना है आपको। पार्ट टू जो आपको इसमें प्रूफ करना है वो BD इक्वल टू AC। और पार्ट थर्ड आपको जो प्रूफ करना है इसमें, पार्ट थर्ड वो है आपका एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC। ये आपका पूरा क्वेश्चन है। पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें, आपका वो फर्स्ट पार्ट ही होता है। अगर ये प्रूफ हो गया, ये तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, सीधा CPCD से इक्वल। तो मेन बात आपको क्या है, जो आपको करना है इसमें कि ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाए। और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए मैंने क्या कहा, कंसीडर करो। क्या करो, कंसीडर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये प्रूफ करना है, तो मैंने लिखा प्रूफ। तो आप लिखोगे कंसीडर कैसे करोगे, इन ट्राइंगल, फर्स्ट पार्ट इन ट्राइंगल क्या है, ABD एंड ट्राइंगल BAC। अब ध्यान से देखो, पहले मैं आपको ABD दिखा रहा हूं, मैं इसको रेड कलर से थोड़ा दिखा रहा हूं। ABD में मैं रेड कलर चला रहा हूं। ABD, ये देखो, इसको मैं रेड डॉट से लेके जा रहा हूं। ये पूरा आपका ABD है, ये पूरा क्या आपका ABD है, ठीक है। फिर दूसरा ट्राइंगल क्या है, BAC। जो BAC वाला जो पार्ट है उसमें मैं ब्लैक डॉट लेके जा रहा हूं, BAC। ये आपका BAC वाला पार्ट है। समझ में आ रहा है आपको? ये रेड वाला पार्ट है पूरा, ये आपका BAD, एक ट्राइंगल ये है, और एक ये जो ब्लैक वाला पार्ट है। अब दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग देखो, रेड वाले में आपको AD दिखाई दे रहा है और ब्लैक वाले में आपको BC दिखाई दे रहा है। ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो पहले मैं ABD वाली साइड में मैं क्या लिख रहा हूं, ABD वाली साइड में क्या आ जाएगा आपका, AD। तो यहां मैंने लिखा AD। और BAC ब्लैक वाले में इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या इक्वल है, BC। इसका रीजन क्या लिखोगे, गिवन। कितनी कहानी क्लियर है? ठीक है। अब रेड वाले ट्राइंगल में आप देखो, रेड वाले ट्राइंगल में आपको एक एंगल दिखाई दे रहा है BAD। ये देखो, ये पूरा एंगल रेड वाले के अंदर आ रहा है ना। और ब्लैक वाले के अंदर एक पूरा एंगल आ रहा है, ये वाला ABC। और क्वेश्चन में ये दोनों एंगल भी इक्वल है इक्वल। तो क्या मैं लिखूं नेक्स्ट, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। वाई? इट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन। अब यहां देखो, इस वाली साइड में देखो, आपको रेड कलर भी दिखाई दे रहा है, ब्लैक भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या, ये कॉमन साइड है। अगर इस ट्राइंगल की भी एक साइड AB है और इस ट्राइंगल की भी एक साइड AB है, रेड भी आ रहा है और ब्लैक भी आ रहा है, यानी कि कॉमन साइड है। कॉमन है ना भाई, देखो ना, ABD में भी एक साइड AB है और ABC की भी एक साइड AB है, तो कॉमन साइड है, वो तो इक्वल होगी। अब मैंने कहा आपको AB इज इक्वल टू AB है, इसको BA जैसे भी लिख सकते हो। रीजन क्या लिखोगे, कॉमन। सिर्फ कॉमन लिखो, चल जाएगा। अब
अब ये किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होगा? तीन चीजें दिखानी होती है इक्वल कॉन्ग्रुएंसी के लिए, तीन कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, वो आपने दिखा दिए 1 2 3। तो क्यों ये कॉन्ग्रुएंट है? अब मैं कह रहा हूं आपको विच इम्प्लाइज ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी। वाई? साइड एंगल साइड। तो ये क्राइटेरिया हमने पढ़ा था, हो गया। अब देखो अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो देखो इस ट्राइंगल रेड वाले ट्राइंगल का बेस है बी डी और इसका बेस क्या है ए सी, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होती है? इक्वल, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। जैसे कि देखो ये जो रेड वाला ट्राइंगल है इसका एक एंगल है ए बी डी, देखो रेड के अंदर आ रहा है ना ए बी डी, रेड वाले ट्राइंगल के अंदर आ रहा है ना ए बी डी, एक ट्राइंगल आ रहा है। और ऐसे यहाँ पर आ रहा है आपका बी ए सी, ये इसके अंदर आ रहा है, ये ब्लैक वाले के अंदर आ रहा है। देखो ब्लैक वाले की साइडों के बीच में आ रहा है, ये भी ब्लैक ये भी ब्लैक, तो दो साइडों के टच करेगा वही तो उसका एंगल होगा। यहाँ पे देखो ये वाली साइड रेड में आ रही है, ये भी रेड में, तो इसी का तो पार्ट है। कहने का मतलब है दोनों इक्वल होंगे बाय सीपीसीटी, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है। तो आप क्या कहोगे? नाउ बी डी इज इक्वल टू ए सी एंड एंगल ए बी डी is equal to angle BAC and reason is CPCT, corresponding part of congruent triangle, and this is the final solution of this question.